गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 हिंदी में पाठ 5वां, जिसका शीर्षक है चिड़िया और चुरुंगुन। चिड़िया और चुरुंगुन पाठ के इस कविता के लेखक जो हैं वह बहुत विद्वान और बहुत सारी कविताओं को, रचनाओं को हिंदी जगत में रचने का काम किया है, जिनका नाम है हरिवंश राय बच्चन। इनके बारे में थोड़ा सा परिचय दे देते हैं, आप लोगों को समझने में और आसानी होगी। हरिवंश राय बच्चन जी वही हम लोगों के महानायक अमिताभ बच्चन जी के अपने पिता हुए और इन्होंने बहुत सारी रचनाओं को रचने का काम किया है, कविताओं को लिखने का काम किया है और हिंदी जगत में इनकी बहुत सारी वैसी रचनाएं हैं जिनको कि आज भी सभी लोग ध्यान से, मन से और हृदय से पढ़ करके ज्ञान और आनंद दोनों ही लेते हैं। जैसे कि इनके परिचय में दिया हुआ है, इनकी मधुशाला नाम की जो रचना है वह बहुत ही ख्याति प्राप्त, देश विदेश सभी जगह हिंदी जगत में बहुत उसकी मान्यता है। उसके अलावे मधुशाला हो गया, मधुबाला है, निशा निमंत्रण है, एकांत संगीत है, खादी के फूल हैं। जैसे ही कविताएं इन्होंने लिख करके हिंदी जगत में अपनी विशेष पहचान बनाई थी और ये सारी कविताएं बहुत ही अच्छी और बहुत ही समझने लायक है। और इनकी कविताओं का एक खासियत होता था कि ये अपनी कविताओं को सरल सहज ढंग से लिखते थे और अपनी बात कहते थे, यही उनकी कविता की विशेषता होती थी। खैर, आइए अभी इन्होंने जो आप लोगों के लिए लिखा है पाठ 5 में चिड़िया और चुरुंगुन। चिड़िया के बारे में आप लोग तो जानते ही हैं, सभी प्रकार की चिड़ियाएँ। चुरुंगुन मन होता है चिड़िया का बच्चा, लिखा हुआ भी है। तो इस कविता में हम लोग पढ़ेंगे कि छोड़ घोंसला बाहर आया, देखी डाले देखे पात, और सुनो जी पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। छोड़ घोंसला बाहर आया, जैसा कि कविता से प्रतीत होता है। कौन बाहर आएगा? घोंसला से बाहर कौन आएगा? तो घोंसला से बाहर चिड़िया का चुरुंगुन आएगा, चिड़िया के बच्चे आएंगे। और जब बाहर आएंगे तो पेड़ की डालियों को देखेंगे, पातों को देखेंगे, यानी कि पत्तों को देखेंगे, और सुनी जो पत्ते हिलमिल करते हैं आपस में बात। जब हवाएं चलती हैं, पत्ते एक दूसरे से टकराते हैं, तो बच्चों को, चिड़िया के बच्चों को ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो पत्ते हैं हिल डुल करके आपस में बात कर रहे हैं। तो कवि का आशय यहाँ पर यही है कि जैसे ही घोंसला छोड़ करके बच्चे बाहर आते हैं तो उन्होंने डालें देखी, पातें देखी और पत्तों को आपस में बातचीत करते हुए देखे। और आपस में बच्चे क्या बात कर रहे हैं? माँ क्या मुझे उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। माँ से पूछता है बच्चा कि माँ क्या हमको उड़ना आया? इस पर माँ जवाब देते हैं कि नहीं मेरे बच्चे, तू भरमाया। भरमाया में लिखा हुआ है यहाँ पे भरम में पड़ गया। जैसे कि हम लोग भी जिस चीज़ को नहीं जानते हैं और जब पहली बार उसको करते हैं, जीवन में किसी भी अच्छे कार्य को चलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, गाने के लिए, जो भी कलात्मक कार्य हैं जिनसे कि हमारा जीवन आगे बढ़ता है, दौड़ने के लिए, तैरने के लिए, बहुत सारे लोग हैं जिनको कि हम लोग ही हैं, इतना बड़े बड़े हो गए, आज तक तैरना नहीं आता है। लेकिन अगर कहीं मौका मिल जाए तर तालाब में और थोड़ा सा भी तैरेंगे तो हम लोग जरूर
अपने से ज़्यादा तैरने वाले से पूछेंगे कि क्या हमें तैरना आ रहा है, और इस पर वो जो बेचारा देखेगा सामने वाला जो मिलाएगा वही अपना आंसर देगा। तो यहाँ माँ इसी टाइप की आंसर दे रही हैं कि नहीं, तू भरम गया है, बच्चे मेरे भरम गए हो, तुम लोगों को भरम हो गया है कि हमें उड़ना आ गया। आगे देखिए, डाली से डाली पर पहुंचा, देखी कलियां देखे फूल, ऊपर उठकर फुनगी जानी, नीचे झुककर जाना मूल। बच्चा क्या क्या देखता है इस कविता के माध्यम से आप लोग ध्यान से समझिएगा। डाली से डाली पर पहुंचा, एक डाल से दूसरे डाल पर पहुंच रहा है बच्चा, और जब दूसरे डाल पर जा रहा है तो उसके आगे उसने देखी कलियां देखे फूल, पेड़ पौधों में लगे हुए कलियों को, उनके फूलों को वह देखता है। और क्योंकि अभी अभी वह धरती पर आया है, बच्चा है, इसलिए सभी चीज़ों को ध्यान पूर्वक देखता है, समझता है। ऊपर उठकर फुनगी जानी, सबसे ऊपर जब पेड़ पर जा रहा है तो फुनगी, फुनगी का अर्थ आप लोग थोड़ा सा जानते भी होंगे, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है शाखा या वृक्ष का सबसे ऊपर का सिरा, किसी भी पौधे का सबसे ऊपर का सिरा, उसको हम लोग फुनगी बोलते हैं। और नीचे झुककर जाना मूल, नीचे देख करके, मूल मीन जड़, जड़ को भी देखा कि ये पेड़ कहाँ से धरती पर शुरुआत हुआ है। आगे देखिए, माँ क्या मुझको उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। फिर माँ से पूछता है लोग अंत में, सब कुछ देख करके, डालियों को, कलियों को, फूलों को, फुनगियों को, मूलों को, कि माँ क्या मुझे उड़ना आया। माँ फिर जवाब देती है, नहीं चुरुंगुन, नहीं मेरे बच्चे, तू भरमाया, तुम लोगों को भरम हुआ, अभी तुम लोग को उड़ने नहीं आया। कच्चे पक्के फल पहचाने, खाए और गिराए कार। कच्चे पक्के फलों को पहचाने, खाने से ही प्रतीत हो जाता कि कौन सा फल अभी कच्चा है और कौन अच्छा से पक गया है। तो उनको ये लोग खाते जाते हैं और पहचानते भी जाते हैं कि कौन सा फल कच्चा है और कौन सा फल पका हुआ है। और ये जाहिर सी बात है, जानकारी में है कि ऊपर पेड़ पर बैठ करके सिर्फ चिड़िया ही नहीं, कोई भी जानवर अगर खाता है कुछ, तो उसके कुछ अंश नीचे धरती पर गिरते हैं, जो कि आप लोग टीवी वगैरह में बहुत सारे, जब डिस्कवरी चैनल पर चिड़िया वगैरह को देखते होंगे तो आप लोग को याद जरूर पड़ जाएगा कि हाँ गिर जाता है, तो उसका कुछ अंश नीचे गिर जाता है। खाने गाने के सब साथी देख रहे हैं मेरी बात। खाने गाने के सब साथी, जिनके साथ जैसे कि आप लोग अपने सहपाठियों के साथ खेलते हैं, कूदते हैं, ठीक वैसे ही चिड़िया के बच्चे जिन सहपाठियों के साथ, सहकर्म दोस्तों के साथ, जिन दोस्तों के साथ खाने और गाने का काम करते हैं, वे सभी साथी उन चिड़ियों की बात जो होते हैं। और फिर चिड़िया के बच्चे पूछते हैं अपनी माँ से कि माँ क्या मुझे उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। फिर भी माँ कहती है कि नो नो, अभी नहीं, अभी आप लोग को उड़ना नहीं आया, अभी आप लोग इसी प्रकार से पेड़ पर रहिए, कच्चे पक्के फल को पहचानिए, खाइए और अपने साथियों के साथ गुनगुनाइए। उस तरु से इस तरु पर आता जाता हूँ धरती की ओर, दाना कोई कहीं पड़ा हो चुन लाता हूँ ठोक ठठोर। तरु मीन वृक्ष होता है, उस तरु से इस तरु पर चिड़िया क्या करती है, इस पेड़ से उस पेड़, उस डाल से उस डाल, ठीक वही कार्य ये बच्चे भी कर रहे हैं। फिर कभी धरती पर भी आकर के बैठ जाती है, मैदान में भी आकर के बैठ जाती है, और जहाँ उसको कोई दाना दिखाई पड़ता है जो कि उसको खाने लायक है, उसको ठोक ठठोर के, ये नहीं कि बेकार का दाना नहीं, जो कि उसके काम लायक नहीं है, उसके खाने लायक नहीं है, चुन लाता हूँ ठोक ठठोर, और उनको वह चुन करके लाता है। और फिर पूछता है अपनी माँ से कि माँ क्या मुझे उड़ना आया, नहीं चुरुंगुन तू भरमाया। फिर माँ बोलती कि नो नो, अभी भी नहीं, अभी भी आप लोग भरम में ही हैं, लेकिन अभी आप लोग को अच्छा से उड़ना नहीं आया है।
मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा उड़ जा, उड़ता जा पर मार, उड़ता जा पर मार, माँ क्या मुझको उड़ना आया। मैं नीले अज्ञात गगन की, ऊपर आसमान की, जिसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, खास करके बच्चे तो और नहीं जानते हैं, सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। अनिवार्य मीन लिखे होंगे, अनिवार्य मीन होता है हाँ बाधा रहित डैने। अनिवार्य मीन होता है बाधा रहित डैने, नहीं बाधा रहित, सिर्फ बाधा रहित, वही तो कहे कि डैने कहाँ से आ जाए। अनिवार्य मीन बाधा, बाधा रहित लगातार, बाधा रहित, बाधा रहित होगा। तो इसको समझिए आप लोग फिर से दोबारा थोड़ा। मैं नीले अज्ञात गगन की सुनता हूँ अनिवार्य पुकार। चिड़िया के बच्चे बोल रहे हैं कि हम लोग जो हैं वह नीले अज्ञात गगन की, अनजान गगन की, आकाश की सुनता हूँ बाधा रहित पुकार, कोई अंदर से कहता है उड़ जा, उड़ता जा पर मार। पर मीन पंख होते हैं, तो उड़ जा उड़ता जा पर मार, माँ क्या मुझको उड़ना आया। आसमान जो है वह बाधा रहित उड़ने के लिए, अपने पास बुलाने के लिए पक्षी के बच्चे को प्रेरित करता है और कहता है कि उड़ जा, उड़ता जा पर मार, अपने डैनों को खूब चलाओ और ऊपर की ओर उड़ो, मेरे पास आओ। इस पर बच्चे पूछते हैं कि माँ क्या मुझको उड़ना आया। माँ जवाब क्या देती है, आज सुफल हैं तेरे डैने, आज सुफल है तेरी काया। यानी कि माँ ने बता दी कि हाँ अब तेरे डैने जो हैं, तेरे पंख जो हैं वह सफल हो गए, उड़ने के लायक हो गए हैं, और तेरी काया जो है, तेरी शरीर जो है वह भी उड़ने में तेरी मदद करने के काबिल हो गए हैं, लायक हो गए हैं। और इस प्रकार से चिड़िया अपने बच्चे को तब अनुमति देती है जब उसको यह पूर्ण रूपेण आभास हो जाता है कि अब मेरे बच्चे उड़ने लायक हो गए हैं। तो इस कविता से दो लाइन और समझ लीजिए, आप लोगों ने क्या सीखा। माँ बच्चे की सबसे बड़ी मार्गदर्शक और गुरु होती है, क्योंकि माँ बच्चों से ज़्यादा हिली मिली हुई रहती है और वह बच्चों को समझाने का भी कार्य अच्छे तरीक़ा से करती है। इसलिए माँ हम लोगों की, सबकी माँ, चिड़िया हो, जानवर हो, आदमी हो, नर हो, नारी हो, कोई भी हो, माँ सबसे बड़ी मार्गदर्शक और गुरु होती है। वह बच्चे को जीवन की सार्थकता और जीवन की सफलता के विषय में समझाती है। बिल्कुल सही है, माँ अपने बच्चे को जीवन की सार्थकता की, यह जीवन तुम्हें क्यों मिला है, यह जीवन तुम्हें अपना ज्ञान विज्ञान बढ़ाने के साथ, विकास करने के साथ, समाज का, देश का भी विकास करने के लिए मिला हुआ है। इस प्रकार की हजारों बातें, वीरता से भरी बातें, पठन पाठन से संबंधित बातें, हर क्षेत्र में विकास की बातों को माँ जो है वह सार्थकता को सब समझाते हुए जीवन की सफलता के विषय में पर रोज जब तक माँ रहती है तब तक समझाती है अपने बच्चे को कि बाबू तुम यहाँ पे गलत कर रहे हो और यह काम तुम्हारा सही है, इसको और आगे की ओर करती जाओ। वह उसकी कमजोरियों पर नज़र रखती है और मार्ग से भटकने नहीं देती। यह भी बिल्कुल सत्य बात है। माँ जो है अपने बच्चे की, चाहे किसी की भी बच्चा हो, देखिएगा आप लोग मिलाइएगा, कोई कोई बच्चा विकलांग पैदा होता है या किसी कारण बस बाद में ही विकलांग हो जाता है, लेकिन एक माँ जो है वो अपने विकलांग बच्चे को, मानसिक रूप से विकलांग हो या शारीरिक रूप से विकलांग हो, वैसे बच्चे को भी समय पर दाना पानी और उसकी सारी ज़रूरतों का ख्याल रखती है। और जो बच्चा अगर शरीर से, तन से और अपने काया से अच्छा है तो उसको भी जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सही कदम रखने के लिए प्रेरित करते रहती है और उसको समझाते रहती है।
और कभी उसको मार्ग से भटकने नहीं देती। अब कोई जानबूझ करके भटक जाए तो वह तो बात ही अलग है, लेकिन यहाँ पे कविता के द्वारा कवि यह संदेश दे रहे हैं कि हमें अपनी माँ के द्वारा बताए गए सारे बातों को ध्यान पूर्वक अपने जीवन में, आचरण में, व्यवहार में लाना चाहिए और उसी रास्ते पर चलना चाहिए। वह उसे सदैव आगे बढ़ते रहने के लिए प्रेरित करती है और माँ हम लोगों को आजीवन आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते कि सही रास्ते पर बेटा तुम आगे बढ़ो। इस प्रकार से देखिए 2 लाइन और है, उसको भी आप लोग समझ लीजिए। बुक में दिया हुआ है, आप इसीलिए कहते हैं कि जो ऊपर में घेरा में जो दिया हुआ है उसको भी ध्यान से पढ़िए आप लोग। चिड़िया और उसके बच्चे के बीच हुई बातचीत के माध्यम से कवि ने इस कविता में यही बताया है कि एक माँ अपने बच्चे को किस प्रकार सही समय पर सही कार्य करने की अनुमति देती है। देखिए कितना सुंदर और कितना समझदारी वाली बात है। क्या एक माँ अपने अबोध बच्चे को रोड पर खेलने के लिए छोड़ती है? कभी नहीं। क्या एक माँ एक अबोध बच्चे को, अपने छोटे बच्चे को छत पर अकेला छोड़ती है? कभी नहीं। जब तक कि वह छत के बारे में, उसकी ऊंचाई या फिर उसके मानसिकता में ये नहीं आ जाए कि हमको छत पर कैसे खड़ा होना चाहिए, सड़क पर कैसे चलना चाहिए, तब तक वह उसको अकेले इमरजेंसी के दौरान भी, अगर कोई विशेष कारण भी आ गया, छोड़ने का काम नहीं करती है। और इस प्रकार माँ जो है वो हम लोगों को जीवन में सही समय पर सही मार्ग पर चलने की ज्ञान आजीवन देती रहती है। और इसमें एक लाइन हम अपने तरफ से कहेंगे कि धन्य हैं वे लोग जिनकी माँ अभी उनके पास हैं। और हमें समझाना चाहेंगे, कहना चाहेंगे इस कविता के माध्यम से और अपने तरफ से भी कि माँ की कही हुई हर बातों को जीवन भर आजमाने का और उसी रास्ते पर चलने का आप लोग कार्य कीजिएगा, सही रहिएगा, विकास कीजिएगा। आगे इसका देखिए शब्दार्थ लिखवा दिए हैं, मुहावरा और लोकोक्ति एक ठो था यही लिखवा दिए हैं। अगले वीडियो में आप लोगों को इसका क्वेश्चन बताएंगे। बाबू बारंबार रिक्वेस्ट है, ध्यान से पूरे पाठ को पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, अन्यथा छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे ऑनलाइन एग्जाम के चलते और आप लोग कम नंबर लाइएगा तो हमको बहुत दुख होगा। इसलिए मेहनत बढ़ाइए, मेहनत बढ़ाइए। धन्यवाद।